तो ये बड़ा भूंडा टाइम आने वाला है। सारा ही डालते हैं। कई चीज़ तो बाबा ने आंधी शुरू करी थी, वो असल में क्या चीज़ थी, बचाव खातर थी अपने। हमने सोचे जनू तो बाबा आप तो कि मैं खा नहीं सकता, हमने खाने नहीं देता। क्योंकि बाबा ने कह दिया बाहर की मिठाई बंद करो, ये सब फालतू की चीज़। तो हमने सोची कि बाबा के तो शरीर को नहीं जनू मिठाई हमने नहीं खाने देता। लेकिन ये बाप देखो क्योंकि कितना गदर माच रहा है, खासकर खाने की चीज़ें पर। तो क्योंकि वो बताई थी ना एक घटना, वो तो घर नहीं रख रहे थे बनाने वाली एक माता जी जो खाना बनाया कर दी उनका, और वो सारे बीमार हो लिए। जब तेरा पाटा वह अपने पेशाब में चून ओसना कर दी उनका। तो ये सोच लो ये पेशाब वाला चून खाना है। ये तो उनने के घर में था गदर। ये बागले होटल में क्या मैं के उसन दे होंगे हमने के बेरा थारा आगे तो वो फूले फूले भटूरे आ जाए मैं थाली में धर ले आए, लेकिन उसका मैं के है इस चीज का तो कौन बेरा में मन माने उसमें दम कीड़े पड़ रहे हूँ, ये कीड़े भी छिड़ दिए मैं तारा खातर कीड़े कौन काटने लगा भाई। रेस्टोरेंट में होटल में आप जब अपने घर में खाना बनाओ हो तो आप एक थाली में डाल के ने एक दाना छांट के ने आप साफ करा। आपने के लागे है जो आदमी उड़े 4,000 रुपये महीने में रखा है वो आप खातिर एक दाना छांट के खाना बनाओगा। घना चून हो तो बेचारे उनको नहीं उसने जा तो काट के चप्पल आपने छड़ गिरे हैं उसने। और आपने के लागे है पराठे के ऊपर बनाए हैं ना और खाइयो तब जाके न होटल में। तो बाबा ने जब ये चीज बताई ना कि बाहर का नहीं खाना, होटल पे जाके नहीं खाना, बाहर की बनी हुई मिठाई नहीं खानी, वह और चीज नकली मिलावट और वो चीज तो नीचे रहेगी। यूँ तो मैं और घना भूंडा रूप बताऊं जो चल रहा है। सेहत खातर तो कोई भी चीज ठीक को नहीं। एक आदमी बहुत साफ सुथरा है, साफ सुथरी उसकी दुकान है, वो समोसे बनावा है और आप वो समोसे ले आई, वो अच्छी तरह बनाए उसने, सफाई भी है, सारी चीज़ों का ध्यान रखा। लेकिन तड़के उसने जो 2 किलो तेल चढ़ाया था अपनी कढ़ाई में, दोपहर में 2 बजे भी वो उसे तेल में तो तड़ेगा वे। और विज्ञान के अनुसार, साइंटिफिक जो तरीका है उसके अनुसार, एक बार जो तेल उबल लिया और उसमें आपने कोई चीज़ बना ली, दोबारा जब उसने आप बनाओगे उसमें कि में तो वो आपके शरीर खातर बहुत खतरनाक है, दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा। जबकि वो जो समोसे बना हुआ है वो 16वीं बार भी उसे में तड़ेगा, उसका के बन लेगा आपने सोच लो, आपके शरीर खातर जहर है। तो एक चीज मोटी सी जो बाबा ने बताई कि खान पान की शुद्धि अपने खातर, ब्राह्मणा खातर। तो शुरू में जब किसी ने बताया तो नहीं लगा। एक बार मैं हॉस्पिटल में जा रही थी, आपकी माता जी ने लेके ने, और मेरी फ्रेंड के ससुराल वाले थे, उसकी सास ने लेके आ रहे थे, उसका पति था, उसका ससुर था और थे परिवार वाले, और वो मन जाने थे अड़ भिवानी तई थे। उन्हें मैं पहचान ली कि सुमन है। फिर वो बोले कि किसी रास्ते में, बोले ना घर छोड़ के आवांगे, बड़ा छोड़ के आपने फिर भिवानी चले जावांगे। तो रास्ते में बोले वो कुछ खा लें, तो एक रेस्टोरेंट में चले गए। तो उन्हें पूछा भाई आप क्या खाओगे? मैं तो जीजा जी कुछ को नहीं खाऊँ, मैं तो खाया को नहीं करती कि मैं बाहर का। तो वो उन्हें बड़ा अफसोस, कहा छोटी सी उम्र में इतनी चीज़ छोड़नी पड़गी, मतलब कीड़े छोड़ने पड़ गए है ना, उसमें और गंदी चीज़ मिला रहा कि वे छोड़नी पड़गी, और उसमें बांस उठ रही थी वह छोड़नी पड़गी। तो मतलब ये बहुत बड़ा त्याग हो गया। तो मगर आप क्या सोचो, मगर आप जो ये सब चीज़ खाने लग रहे हो इसमें मजे हैं, ये तो घने पीछे ले ले हैं बेकार चीज़ हुआ कि नहीं, इससे बचाव है।
तो बाबा ने जो अपने ते शुद्धि दी, जिनका नाम आपा का वहाँ धारणा, वो बड़ी काम की चीज़ है। वो अपने बचाव खातर है। आपा सारे बाबा के बच्चे। हाँ, हर आदमी चाहे मेरे बालका का बचाव करूँ मैं। ये आपकी जेठानी ने अगर किमें किमें कर रखा होगा टूने टाणी, तो आप अपने बालक में कहो नहीं कि किसके करते किमें भी खाना नहीं है, या किमें भी दे तन्ने खाना नहीं है, कहो ने। हर जगह खाई पा गया तो उसने कूटो भी हो। तो आप सोचो बाबा के हम बच्चे हैं, और आपने अपने बच्चे जितना आड़ाड़ी माँ तो मारे भी गिरे, उसने मारे गिरा अपना आजाड़ी ने। तो आड़ा आड़े माँ बाप का तो ये भरोसा भी कौन करा जा सकता, लेकिन भगवान तो आपने बहुत प्यार करे, तो सीधी सी बात है हमारा बचाव का प्रबंध भी करेगा। जहाँ तक उसने कही थी कि ये सारी चीज छोड़ो, इससे खतरा है। दूसरी चीज बाबा ने कह दी कि ब्याह ही ना करो, ठीक है ना। ये ब्याह गण करा के आज हमको नहीं होती कि ब्याह ही ना करो। अपना तो करे कर लिया, बालका का भी करना है, फिर पोते पोती का भी करना है, शंगरे रहे हैं। और जबकि नू बेरा है कि ब्याह तो एक विघ्न की शुरुआत है। ईब भले वक्ता में होया करते ब्याह, ठीक ठाक करके हो जाया करते, लेकिन ईब तो शादी मुसीबत आते ही निमंत्रण देना है। आपका लड़का है तो उसने खतरा है, लड़की है तो उसने खतरा है। हमारा गांव की थी भाणजी, MBBS डॉक्टर, पढ़ी लिखी, एकदम जहीन लड़की, इंटेलिजेंट। 4 दिन शादी ना हुए थे, 5वीं मंजिल पर तो फेंक दी जिसके साथ शादी हुई थी उसने। बात भी आवा है भाई, अगर कि में दिक्कतें थी तो टाल कर देंगे, इतने बड़े लेवल पे शादी की, लेकिन नहीं। तो इतने खतरनाक है, किते नीला ड्रम, किते लाल ड्रम, किते टुकड़े कर कर क्या ही में, किते संदूक में धरे हैं, किते खिंडांदे हांडे हैं, को तंदूर में पकावे है, और फिर भी शादी करने जी करे। तो भगवान ने जब यह चीज कही कि ईब शादी ना करो, मतलब कि भगवान हमारी शादी देख के राजी को नहीं, अपना तो हो नहीं सकता, हमारा और को नहीं होने देता जाते हैं। जो आरोप तो कम भगवान का नहीं लाग सकता। और जब वो कहे है कि नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब नहीं करनी चाहिए, डिस्कशन की बात है नहीं, खत्म कहानी। जब परमात्मा नहीं चाह के न कहने लग रहा है यह चीज कि ईब अच्छी बात को नहीं, सतयुग में करियो ब्याह, ठीक सर के आदमी होंगे, माँ बाप ठीक सर के होंगे, दुनिया बढ़िया होगी, शादी कराएंगे, उड़ा उड़ के कराएंगे, उड़ा बैठ जियो 21 दिन तो बहन उड़ नाट है, बैठे रही हो। वो कहने लाडू का बोला 70 साल के हो जाएंगे ना माता जी सतयुग में, तो भी बोला मौसीबा नहीं वो उभरगी रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेगी। बोला बूढ़ी को नहीं हो, हाँ वहाँ को नहीं हो। बोला यार तो मजेदार बात नहीं है, मैं कहा हाँ है। तो आप देखो बाबा जब कहे है नहीं करो तो नहीं करो, खत्म कर। तीसरी चीज फिर बालक तो जमाई नहीं पैदा करना, क्योंकि जब हमने बालक पैदा कर दिए तो थाड़ान मार गिरेगा कोई, ये मार गिरे रे। और कई जना आप पैदा करे थे, ये भांजी थी, भतीजी थी, कोई आप सोच के देखो, कोई सुथरा बालक सुहा हुआ नहीं, मतलब हद है। इसे ईशा ने क्या करें साइको किलर, उनके दिमाग में खराबी हुआ है, या चीज बैठ गई बस मेरा तो सुथरा नहीं होना चाहिए, कोई कर लो इलाज, बंधवा ला उसके गंडा बंधवाते ही का भगत होगा, इतना तो कहीं की आउती दे लेगी अगली, उसने भी ब्याह के लाए होंगे, है ना, बड़ा चाहते हैं। तो ये जो सारी चीज बाबा ये कहा है ना कि ये चीज खत्म, तो आंख मीच के मान लो कि इन चीजों में कल्याण है, उन्हें को नहीं कंधा भगवान। और ये बाप के दादाजी कहे थे कि जाति प्रथा ये सब चीज हैं, इसकी असली जड़ की है विचार, आपका सोचन का स्तर के है, वो जब तक बराबर नहीं हो लेगा इतने नहीं हो सकता। आपा सारे इकट्ठे खावा हाँ, लेकिन कौन खावा हाँ जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, जो ज्ञान में नहीं चलता ने
उसने एक ने बिठा लो आप क्लास के बीच में और उसके साथ खाने में कति ईसाई लागेगा जनो तो हम क्या किसने बिठा रहे हैं, अजीब लगेगा। आप 1000 आदमी भी हो और उन 1000 के बीच में एक जो प्याज खाया हुआ बीच में बैठ गया और उसमें तसड़ा दावा ब्रह्मा भोजन कर लोगे? नहीं करा जा, क्योंकि हमारा लेवल जो है वो उसके साथ मैच को नहीं करता। तो पहली चीज के है, सबसे पहली बात के है, साप्ताहिक कोर्स जिसने कर रखा हो, रोज जो मुरली सुनता हो, क्योंकि उससे क्या बनेगा, हमारे विचारों का लेवल एक जैसा बनेगा। आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, आप भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, आप भी पुरुषार्थी, मैं भी पुरुषार्थी। आप आपस में क्या बात कराएंगे? आपने कित प्रदर्शनी की आम बरवाई, मन ने कड़ा बरवाई। आपने मुरली सुनी आज की? हाँ मैंने भी सुनी। आप कै बजे उठे थे? 3 बजे, मैं तो 4 बजे। मतलब यो एक वैचारिक तल है। आपकी बुद्धि कड़ा स्टैंड करा है, मेरी बुद्धि कड़ा स्टैंड करा, आप सारे इस मामले में एक हो गए। जब आप इकट्ठे खाना खाओ वो नहीं खाते जाए थे। एक बार मैं क्या करूं कि जब प्रदर्शनी हो तो कई बार यूं पूछ लिया करें, दीदी ब्रह्मा भोजन भी कर ले, तो मैं क्या करूं कि सिर्फ ब्राह्मणा का होना चाहिए ब्रह्मा भोजन। नए अगर आपने बुला रखे हैं तो आप उन्हें प्रसाद बांट के नगरा भेजो, उनके गैल खाना नहीं खाया जाएगा। यह बात है, समझ में आई? क्योंकि उनका अपना बुद्धि का, अब आप मेरे पास में बिठा दो किसी नए ने, मेरा कान मुंह कर दिए चढ़ा लहसुन खा के आ रही हो अगली, ब्रह्मा भोजन क्यों कर आ जाएगा? हाँ उल्टी और पड़ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो यह एक जो बात है, ये चीज खत्म के संगम युग पे आप सारे हैं खत्म होगी, जाति धर्म सब कुछ खत्म हो गया। एक लड़की थी, हिंदू लड़की थी, लड़का मुस्लिम था, इकट्ठे पढ़ा कर दे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो उसने कही करा भाई मैं तो इस लड़के से शादी करूंगी, मुस्लिम था। लड़की ठीक है, पढ़ी लिखी भी थी, समझदार भी थी। उसके यह चीज होगी अगर भाई जाति पात तेरी ये धर्म धारा ये फालतू की चीज है, भगवान ने सारे आदमी एक से बनाए हैं, आदमी आदमी बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, विचार मिले ही हैं, बात खत्म, और किस चीज़ों का क्या लेना देना। उसके घर वाले भी समझदार थे। उसके पापा ने पूछी कि बेटा तू उनके घर गई है, वे पारिवारिक तो देखना चाहिए ना, तने शादी करके न सिर्फ एक लड़के के साथ थोड़ी रहना है, सास है, ननंद है और परिवार है पूरा, वो उसके गैर भी रहना हुआ है। तो उसने कहा ना मैं तो घर नहीं गई। तो उसने कही कि शादी करनी है, फाइनल फैसला कर लिया तो तू उनके परिवार से भी मिल, उन सारा से मिल देखे। वाह उनके घर चली गई मिलन खातर, और उनके घर उस टाइम मीट बना था। लड़की एकदम वैष्णव विचारा की, क्योंकि उनके घर में ये चीज कर देती है, वो बिल्कुल शुद्धता का पालन करनी है, सनातन धर्म न माननी है आदमी। और यह चीज उसका फिर वाह आपके दादाजी वाली बात जो खा के गई थी वो भी उल्टी आई करा। तो उसने कह दी कि मन ने उड़े शादी कौन करनी। लड़के थी मना कर दिया, भाई आपका और मेरा रहन सहन और अपना माहौल बहुत अलग है, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँ इस माहौल में, मैं नहीं करूँ शादी। कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं करना ही को नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ एक दूसरे के आकर्षण था रुस्ते तो काम कौन चले। अम्बेडकर जी ने ठीक कही थी, भाई शादी को एक लड़के तर एक लड़की की थोड़ी हो है, शादी तो एक सामाजिक रस्म हो, एक दो परिवार हुए हैं, दो परिवारों के साथ दो कुणबे हुए हैं। जब भी तो बड्डी मिलनी इतनी बीच की, इतनी छोटी, इतनी पूरा सांग हो है। कोई शादी कोई नू थोड़ी ना हो है तन्नर मन्ने एक दो या ने कर ली फिर उसने, क्योंकि शादी असल में है कि एक समाज की शुरुआत है, परिवार बनना, परिवार तय तो समाज बने है। और समाज से अगर कटके नहीं दो आदमी अकेले रह गए तो ये तो शादी ही ना हुई, या शादी ही गलत है, अधूरी है, विवाह माना ही नहीं जा सकता बिना परिवार के।
तो विचार के लेवल पे समानता जब तक नहीं आलेगी, इतने कोई चीज समान हो ही नहीं सकती। ऊपर ऊपर तक कितना ही कर लो, को नहीं होगा जब तक बुद्धि के स्तर पे बराबर नहीं हो लेंगे। जिस तरह एक लड़की ने शादी कर ली, समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, ठीक है, घर के भी ठीक ठाक थे, मान ली उसकी बात, उसने शादी कर ली, इंटरकास्ट कर ली, अलग अलग जाति थी उनकी, लड़के की लड़की की, ठीक ठाक निभाई, घर में भी सब एडजस्टमेंट ठीक है, दोनों समझदार, कोई प्रॉब्लम नहीं आई उनकी शादी में, सब सुखी। अच्छा, दिक्कत कित आई, उसकी बेटी शादी के लायक होगी उस लड़की की। जब लड़की बड़ी हुई, पढ़ा लिखा दी, शादी का टाइम आया, तो उस लड़के ने यह चीज कह दी कि हमने अपनी जाति में शादी करनी है। तो उस टाइम लड़की का यह चीज खटकी। बस जब अपना ब्याह करना था, जब तो जाति कोई मायने नहीं रखे थी, अपनी बेटी के ब्याह का वक्त आया तो इसने अपनी जाति में शादी करनी। तो उसने कही अपनी जाति का मतलब कि तेरी न्यारी मेरी न्यारी तो छोरी की मानी कौन सी जाएगी, माँ की जाति भी तो लड़की की है, बाप की जाति की भी लड़की है, बेटा कौन सी जाति कही है। और उस टाइम में जब लड़की की शादी करने का वक्त था, उस टाइम तलाक ले लिया कि तेरे वेर मेरे विचार नहीं मिलते, तू तो बकवास आदमी है जिसने अपनी छोरी तो अपनी जाति में ब्यानी है। तो मेरा बाप नहीं था जिसने दूसरी जाति में शादी करी मेरी, तेरे तो मेरा बाप को ना एडवांस था, तू तो है को नहीं इस लायक जिस विचार के तल पे मैं हूं। तो यह चीज जब तक नहीं आलेगी, और जहां तक बाबा के कव है, बाबा एक की स्थापना करने खातर जब आया है तो इस खातर कड़ते शुरू करे है, विचारते ही शुरू करे, सारी चीज कित खत्म करे है बाबा, मैं आत्मा हूं। क्योंकि बाकी सारी चीज शरीर की है, धर्म है वो भी शरीर का है, जाति है वो भी शरीर की है, क्षेत्र है, गांव है, राज्य है, देश है, ये सब शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। जहां तक वो विचार दे है कि मैं आत्मा हूं, परम धाम की हूं, परमात्मा की संतान हूं, और इससे आगे जब चाले है तो मैं देवता हूं सतयुग का। तो यह चीज जब आड़त स्टार्ट करे है बाबा, या एक ऐसी चीज है जो संसार के सारे भेद खत्म कर दे। क्योंकि संसार में बाबा रहने कौन देता, नुके है दुनिया में रहना ही नहीं, शरीर ते रहो लेकिन बुद्धि ते परम धाम में रहो। मैं आत्मा हूं, या मैं देवता हूं, या मैं पूज्य आत्मा हूं, या मैं ब्राह्मण हूं, या मैं फरिश्ता हूं, सारे स्वरूप बाबा वे करे है जिनते हम नीचे आंदे नहीं। तो परमात्मा इतनी ऊंची यात्रा और इतना ऊंचा लक्ष्य देवे है हमने कि ये सारी चीज बड़ी छोटी रह जाएंगी। तो आगे आगे आपके दादाजी जिस चीज खातर तैयार करे थे, आपने जाति ने लेके कोई टिप्पणी होगी, सारे फरसे ठा के बाज लिए। फिर एक आदमी ने और किसी धर्म पर कोई टिप्पणी कर दी। हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो होया था वो कि एक दूसरे के साथ बदला लेने की भावना थी। इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई, वो मारी, जब क्या होया था आपने मेरा कोई सरदार दी क्या चाहे लोगों ने मार गिरा, भैयू सरदार है, और सरदार ने मारी थी इंदिरा गांधी, जहां तो सारे सरदारों ने मार गिरो, मतलब कि उन सारे वो सारे आदमी जो जिंदे जलाए गए उनने मारी थी इंदिरा नहीं। अरे एक लड़का और एक लड़की उनने कोई कांड कर दिया और चले गए, उनके घर के जो फंस गए वो मार गए, जो पा गया पाछे थे। तो मतलब ये चीज चिंगारी का काम करेंगे और लोग मरेंगे, खून की नदी जो बाबा बतावा। लेकिन ब्राह्मणा ने इन सारी चीजों से ऊपर रहना है, आपके ऊपर इन चीजों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस टाइम में आपने यह चीज देखने, मान लो आप कुमार को, कुमारा के ऊपर कोई टिप्पणी कर दी, तो उस टाइम आपने क्या ध्यान रखना है, मैं ब्राह्मण हूं,
संगम योगी ब्राह्मण हूं, मैं तो बाबा की बच्ची हूं, ये और होंगे कुमार। मैं ना ब्राह्मण, मैं ना जाट, मैं ना कुमार, मैं ना चमार, कुछ नहीं, मैं तो बाबा की बच्ची हूं। हम तो बस बिंदु रूप का अभ्यास करना है अपने खातर, और बहुत सारे धंधे दे रखे बाबा ने इन चीजें खातर, कड़ा फुर्सत है। तो आपने यह चीज इतनी पक्की रखनी है। अगर भीतर तक कुमार रह गए ने और ऊपर ऊपर तक ब्राह्मण बन गए, पार कौन पड़ा? भीतर तक असली ब्राह्मण बनना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण वो जिसके ऊपर कोई चीज का असर ना हो। एक बार मैं किसी क्लास में गई, मैं कहा ब्राह्मण कौन कौन है? 3 माताएं ने हाथ खड़े करे, माँ भाई बाकी सारे, बोले ये बाकी सारे तो तुम्हारा कहें, माँ ये बताई 5 साल हो गए। मैं कहा, फिर एकदम तो याद आई, बोला नाम तो सारे ब्राह्मण, हाँ माँ इतनी बार पाछ है, या तो मैं कहा गलत बात है। तो आप कितना याद रहे है बात, स्मृति का स्विच अगर ऑन नहीं होगा तो बत्ती गुल है ना। तो यह चीज हमेशा याद रखनी है, मैं कौन? आत्मा। और फिर मैं कौन? ब्राह्मण आत्मा और संगम योगी। और आपने क्या करना है, जब लोग इन चीजा में जड़ते होंगे ना आपस में, मार काट में वो, आपने उस टाइम उन सारा तई सकाश देने का काम करना है। आपने रहम करना है उन सारा पर। जिसने कि मैं कह दी वो भी रहम का पात्र है, जो मरण लाग रहे हैं, मार काट चल रही है, वो भी सारे रहम के पात्र। उस टाइम आपने अपना, आप उन सारे के पूर्वज हो, यो अपना स्वरूप कि वो सारे बच्चे हैं, बेचारे हैं, ना समझ हैं। कोई ना समझ और वो कोई गलती करता हो, उस पर दया आवेगी कि गुस्सा होगा? 4 साल के बालक ने आपकी घी खिंडा दिया, फिर उसने कूट गिरोगी, क्या होगा? किसने बेरा को नहीं, पानी खिंड जाचे, घी खिंड जा, बालक ने क्या बेरा के, जो कीमती चीज है। तो वो सारे जो उस टाइम सीन होगा, उस टाइम दया की जरूरत है। आपने अपना रहम दिल स्वरूप इमर्ज करना पड़ेगा। और वो कद होगा? जब आपने उसमें रहना सीख रखा होगा। आप अगर असलियत में यो स्वरूप नहीं बनाना है आपका कि मैं कौन, तो फिर पार को नहीं पड़ा। और यह चीज इबे होने वाली है। सारे भविष्यवाणी जो करा करें ना, सारे आदमी करन लाग रहे हैं, बस एक थोड़ा टाइम रह रहा है, धड़ाधड़ अकीब बिल्कुल लास्ट टाइम नजदीक है।